गरीब माँ की बेटी लक्ष्मी की आज उसके घर से डोली उठी और वह पहुंच गई अपने ससुराल। कमला देवी ने लक्ष्मी को अपने बेटे सूरज प्रताप के लिए पसंद किया था। लक्ष्मी बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। माँ दूसरों के घर में काम करती थी, बाप सोतेला, वो भी शराबी। लक्ष्मी बहुत ही सुंदर और भोली भाली लड़की थी, इसलिए ही कमला जी को अपने बेटे सूरज प्रताप के लिए पसंद आ गई। कमला जी यही सोचती थी कि गरीब घर की बहू आएगी तो थोड़ा दबकर रहेगी, बड़े घर की लड़की से बेटे का ब्याह किया तो कल को सर पर चढ़कर नाचेगी। यही सोचकर कमला जी ने लक्ष्मी को बहू के रूप में अपनाया। लक्ष्मी को कमला जी के घर में ब्याह कर आए कुछ ही दिन हुए थे और उसने चूल्हा चौका सब अच्छे से संभाल लिया था। एक दिन की बात है कि लक्ष्मी ने अपनी सासू माँ को भोजन परोसा। सास को भोजन परोसने के बाद जैसे ही वह रसोई घर में गई कि तभी आंगन से आई थाली गिरने की आवाज से बहू लक्ष्मी दौड़ती हुई वहां पहुंची। क्या हुआ अम्मा, थाली काहे गिरा दी? बमुश्किल शब्द निकले लक्ष्मी के मुख से। ना जाने कौन घड़ी में तू निकम्मी हमार गले पड़ गई। अरे 4 आदमी का खाना बनाने में भी मौत आती है तुझे, झूठी थाली में ही खाना निकाल लाई मेरा। कमला देवी ने मुंह से शोले बरसाते हुए जवाब दिया। गुस्से से उनका शरीर कांप रहा था। आवाज में इतनी गरज कि नई नवेली बहू लक्ष्मी की रुलाई फूट पड़ी। रुंधे गले से ही उसने क्षमा याचना की। गलती हो गई अम्मा, साफ ना हुई होगी थाली सही से, आगे से ना होगा। अपनी थाली उठा और चलती बन यहाँ से, मेरे गुस्से का इम्तिहान न ले। अम्मा फिर गरजी। बहू लक्ष्मी ने सुबकते हुए थाली उठाई और रसोई घर की ओर चल दी। इधर अम्मा कमला देवी लगी रगड़ रगड़ कर नहाने। न जाने किसकी झूठन खिला दी मुझे, अपवित्र कर दिया निकम्मी ने। अम्मा बड़बड़ाती जा रही थी। 2-4 दिन बीते तो अम्मा कुछ सामान्य हो गई, लेकिन बहू लक्ष्मी को अम्मा का यह व्यवहार खटक गया था। अम्मा जी यानी कमला देवी बड़े ही रोबीले व्यक्तित्व की महिला है। उनकी कड़कती आवाज़ से गांव भर में लोग घबराते हैं। वह हंसते मुस्कुराते कम ही दिखाई देती है। खेत खलियान जमीन जायदाद किसी बात की कोई कमी नहीं है। उनके 2 बेटे सूरज प्रताप और बड़े बेटे सूरज की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। लक्ष्मी अम्मा जी की नई नवेली बहू, एक गरीब परिवार से, इसलिए अम्मा हमेशा ही उसको दबा कर रखने की कोशिश करती है। बड़ा बेटा सूरज तो मानो माँ की परछाई है। माँ कहे दिन तो दिन, रात तो रात। पत्नी को प्रेम और सम्मान देना तो उसने सीखा ही नहीं है। बात बात पर ताने देना, छोड़ देने की धमकी देना या यूं ही बिना कुछ सोचे पत्नी को किसी के सामने भी लताड़ देना उसके लिए बेहद सामान्य सी बात है। इतना अपमान और जिल्लत सहन करके भी लक्ष्मी अपने पति को ही अपना सर्वस्व समझती थी। अम्मा की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। 18 बरस की नाजुक सी लक्ष्मी अपनी माँ की इकलौती संतान थी। गरीबी ने उसे पत्थर की तरह मजबूत बना दिया था। कमर तोड़ मेहनत और ऐसे छोटे मोटे प्रहार जिनसे आम लड़कियों का स्वाभिमान चूर चूर हो जाया करता है, लक्ष्मी बिना माथे पर शिकन लाए सह जाती थी। ऊपर वाले ने भी फुर्सत से गढ़ा था उसे। गुलाबी रंगत, लंबे घुंघराले बाल, पतली कमर और ऊंचा लंबा कद। अम्मा ने एक नज़र में उसे अपने सूरज के लिए पसंद कर लिया था। यूँ तो अम्मा कड़क स्वभाव की है, यह मैं समझ रही हूँ, लेकिन जरा सी बात पर अन्न का अपमान, कुछ ज़्यादा ही अजीब बर्ताव किया अम्मा ने। लक्ष्मी अपने पति को बता रही थी। देख, तू ज़्यादा दिमाग मत चला और आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तेरी। एक बात की गांठ बांध ले, अम्मा को झूठन से सख्त चिढ़ है, ध्यान रहे।
उनको किसी की उतरन और झूठन तनिक न छूने पाए। अगर छुई तो तू जाने और अम्मा जाने, मैं तो उठाकर तेरे बाप के पास पटक आऊंगा। जो लुगाई मेरी माँ का ध्यान न रख सके, उसे क्या फोड़े पर घिसकर लगाऊंगा मैं। त्योरिया चढ़ाते हुए सूरज ने लक्ष्मी को फटकार लगा दी। बाप के घर पटक देने की बात से लक्ष्मी थोड़ी असहज हो गई। कौन सा सगा बाप था उसका, सोतेला बाप, वह भी पूरा कसाई। जरा भी भनक लगी कि ससुराल में कुछ ऊपर नीचे हुआ है, उसके साथ साथ उसकी माँ की भी जिंदगी नरक बना देगा वह। न जाने माई ने भी कौन से जन्म की सजा भुगती उस नशेड़ी से ब्याह करके। सारा जीवन रोकर ही काटा। 2 रोटी खाने के लिए दिन भर खेत में मजदूरी करती, उस पर भी घर आकर बाप से गाली सुनती। अनायास ही उसकी आंखों के कोर भीगने लगे। अगले ही पल खुद को संयत करते हुए वह घर के कामकाज में लग गई। इस घटना के बाद लक्ष्मी थोड़ी सावधान रहने लगी। उसे समझ में आ गया था कि सूरज माँ के ही कहने में चलेगा और अम्मा तो जो थी सो थी ही। ले देकर बस घर में एक देवर ही था जो उससे कुछ इज्जत और प्यार से बात करता। वह भी बउआ जी कहकर उसकी सारी फरमाइश पूरी करती। सूरज को शहर में गाड़ी चलाने का काम मिल गया था। हफ्ते में एक ही दिन वो घर आता था। बाकी दिन अम्मा और लक्ष्मी ही अकेले रहते थे। वेद के होते अम्मा को कोई डर भी नहीं था। 6 फुट का बाका नौजवान था वेद। भाई की अनुपस्थिति में घर, खेत और जमीन सबका ख्याल रखता। रात में जब घर लौटता तो अम्मा लाड़ में उसका सिर सहलाती, फिर अपने कमरे में जाकर सोती। लक्ष्मी कमरे में खड़ी माँ बेटे का प्यार देखकर भाव विभोर हुई जाती। लक्ष्मी सोचने लगी, आखिरी बार उसने कब माँ का प्रेम भरा स्पर्श महसूस किया था। उसे याद ही नहीं था। पहले पिता ने गर्भवती माँ को छोड़ दूसरी शादी कर ली थी। कितने ही साल तो माँ ने समाज में नाक रगड़ रगड़ कर सबको अपनी पवित्रता साबित करने में बिता दिए। पुरुषों के समाज में किसी स्त्री को अगर पुरुष छोड़ दे तो समाज स्त्री में ही खोट ढूंढना प्रारंभ कर देता है। 18 बरस की कच्ची उम्र में शादी, तलाक और बिना पति के कोख में एक बच्चा लिए उसने दर दर की ठोकरें खाई। मर्दों की अच्छी बुरी नज़रों का सामना किया। वह भीतर से टूट रही थी। ऐसे में एक आदमी ने उसे सहारा दिया, ब्याह करके अपने घर ले आया। उसने फिर से जीने की कोशिश की ही थी कि एक बार फिर सच्चाई ने अपना भोंडा रूप दिखाना शुरू कर दिया। माँ का ये नया पति हर रात उसकी अस्मत को कुचलता, मारपीट करता और दिन चढ़ते ही बोतल खोलकर बैठ जाता। जब अपना पेट पालने के लिए वह मजदूरी करने लगी तो उसकी मेहनत की कमाई भी वह छीन कर दारू में उड़ा देता। उसने कब का मुस्कुराना छोड़ दिया है। शायद उसे अब कोई आस ही नहीं है जीवन से। लक्ष्मी की शादी तय करते समय भी माँ बिल्कुल संवेदनहीन सी खड़ी थी। उसने कोई विरोध भी नहीं किया, ना ही खुशी जाहिर की थी। जिंदा लाश बनकर जीती है उसकी माँ। अब सुख दुख का एहसास ही भूल चुकी है। उसका हृदय खाली हो चुका है, जिसमें ना प्रेम है ना नफरत। लक्ष्मी ऐसे ही बिना ममता की छांव के बड़ी हुई है, इसलिए माँ बेटे का प्रेम देखकर अक्सर भावनाओं में बह जाती। भाई के कमरे में अकेली सोती जवान खूबसूरत भाभी को देख वेद की नीयत बदलने लगी थी। रात बेरात वह लक्ष्मी को किसी न किसी बहाने से बुलाता और कोई काम पकड़ा देता। लक्ष्मी भी बउआ जी के काम को कभी इनकार नहीं करती।
पूरी तन्मयता से वह काम में जुट जाती। उधर वेद बदनियती से उसे घूरता रहता। दिन में भी सीधे पल्ले की भारी भरकम साड़ी और सिर पर पल्लू ओढ़े रहने वाली लक्ष्मी रात में हल्की जॉर्जेट की साड़ी पहन लेती। उस पर भी उसका बेफिक्री से उड़ता आंचल और खुले बालों की लटें उड़ उड़कर वेद के दिल में हलचल पैदा कर देती थी। अम्मा को वेद का यूं लक्ष्मी से बोलना बतलाना बुरा न लगता था। ना ही उन्होंने कभी लक्ष्मी को बिना घूंघट के वेद से बात करने को मना किया था। वेद के हंसी मजाक को भी वे उसका बचपना समझकर नज़रअंदाज कर देती थी। लक्ष्मी के मन में कोई खोट न था। वह तो बस 2 मीठे बोल की प्यासी थी जो उसने अपने जीवन में कभी सुने ही नहीं थे। पहले बाप और फिर पति भी गर्म मिजाज मिल गया था। किस्मत में अगले पल क्या होने वाला था इसका अंदाजा नहीं था लक्ष्मी को। समय बीत रहा था। वेद की गिद्ध दृष्टि भी लक्ष्मी पर बढ़ती जा रही थी। एक दिन खबर मिली कि अम्मा की खास सहेली अनुपमा की हालत गंभीर है। रात का समय था। अम्मा की बेचैनी देख वेद ने कहा, काहे चिंता करती है अम्मा, मैं तुझे अभी मौसी के पास पहुंचाए देता हूँ। आधी रात ही अम्मा वेद को लिए निकल पड़ी। अनुपमा के घर पहुंचकर अम्मा ने वेद को वापस घर लौटने को कहा। बहू को घर में अकेले नहीं छोड़ सकते, तू अभी घर के लिए निकल। यहाँ की खबर मैं टेलीफोन पर दूंगी। वेद देर रात को घर पहुंचा। लक्ष्मी को अपना ही इंतजार करते पाया। मौसी ठीक तो है ना बउआ जी? चिंता में नींद ही नहीं आ रही थी। लक्ष्मी ने कहा, ठीक क्या, उनका आखिरी वक्त समझो। ओह भाभी, एक कप चाय बना दोगे? थकान बहुत हो गई। अभी लाई। आंचल समेटते लक्ष्मी रसोई की ओर बढ़ गई। पानी चढ़ाया ही था कि लक्ष्मी को अपने पीछे एक साया सा लहराता दिखाई दिया। पलटकर देखा तो वेद उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा था। वासना से भरी नज़र उसने लक्ष्मी पर डाली। लक्ष्मी एक पल को असहज हो गई। दिमाग ने चेताना चाहा लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं बउआ जी, ऐसी नज़र से कभी नहीं देख सकते। चाय का कप वेद को थमाकर वह अपने कमरे में चली आई। पीछे पीछे फिर से वही पदचाप सुनाई पड़ी। अगले ही पल वेद उसके ठीक सामने खड़ा था। इतनी रात को मेरे कमरे में बउआ जी, कुछ चाहिए क्या? तुम्हारा बउआ नहीं हूँ मैं, वेद भी बुला सकती हो, लेकिन तुम समझती कहाँ हो मेरी ज़रूरत। वेद कुटिलता से मुस्कुराया। लक्ष्मी पर घड़ों पानी गिर गया मानो। इतनी बेशर्मी, इतना दुस्साहस, भूल रहे हो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो अम्मा जी को सब बता दूंगी। गुस्से में चीख पड़ी थी लक्ष्मी। अच्छा, और तुम्हें लगता है अम्मा तुम्हारी बात सुनेगी? 1 मिनट में निकाल बाहर करेगी तुम्हें, झूठी मक्कार बताकर। फिर बताती रहना अपने शराबी बाप को अपनी आप बीती। वो ढीठ पने से मुस्कुराया। लक्ष्मी भाभी, चुपचाप मेरी बात मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए यहाँ से। लक्ष्मी गिड़गिड़ाई। मतलब तुम प्यार से नहीं मानोगी। एक ही झटके में उसने लक्ष्मी को बिस्तर पर गिरा दिया। लक्ष्मी जाल में फंसे पंछी की तरह उसकी पकड़ से छूटने को छटपटा रही थी। ये पाप है, छोड़ दो मुझे। अम्मा जी, अम्मा जी, कोई बचाओ, लक्ष्मी चीख रही थी। तभी अचानक दरवाज़ा खुला। देखा तो सामने अम्मा खड़ी थी, कमरे में रोती बिलखती बहू और उसको कसकर पकड़े हुए छोटा बेटा। वेद, अम्मा गरजी। अम्मा, मेरी कोई गलती ना है। ये लक्ष्मी ही मुझे बहला फुसलाकर
वेद ने कहानी बनानी शुरू की। उसे पूरा यकीन था अम्मा अपने लाडले बेटे की बात को टाल ही नहीं सकती। उधर अम्मा जड़ हुई खड़ी थी। आंखों के आगे अंधियारा छाने लगा। कुछ होश संभाला तो 26 बरस पहले की घटना एक के बाद एक आंखों के आगे घूमने लगी। मुझे माफ़ कर दो माई, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो सूरज के बापू के अलावा कभी किसी मर्द को आंख उठाकर भी न देखा। ये रामबरन खुद मेरे कमरे में घुसा चला आया, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। इसमें मेरा क्या कसूर बताओ? आप ही कुछ बोलो ना सूरज के बापू, मेरा भरोसा करो। माई, आप तो औरत हो, समझती हो सब। ऐसे अन्याय ना करो मेरे साथ। मैंने कभी इसको ना बुलाया, ये पहली बार मेरे कमरे में घुसा है। आपके एक बेटे ने मेरे साथ दुराचार किया और दूसरा मेरे ही चरित्र पर उंगली उठा रहा है। युवा कमला गिड़गिड़ा रही थी। तू सच बोले या झूठ, किसी की झूठन इस घर की लक्ष्मी नहीं बन सकती। तू एक झूठन है बस, इससे ज़्यादा तेरी कोई औकात नहीं यहाँ। कल सुबह होते ही इसे पूरे गांव में काला मुंह करके घुमाना, फिर उठाकर यहाँ से बाहर फिकवा देना। पता तो चले इस कलंकिनी को बद चलने का क्या परिणाम होता है। माई ने फैसला सुना दिया था। कमला रोती चिल्लाती रही, किसी ने उसकी एक न सुनी। सारा कुनबा खड़ा उसे झूठन बुला रहा था। वह असहाय सी घुटनों में मुंह छिपाए नीचे बैठी थी। बड़े घर की बहू थी, गहनों की कोई कमी नहीं थी। कमरे में आकर उसने अपने सारे गहने एक पोटली में बांधे और सूरज को उठाकर आधी रात में ही वहां से भाग निकली। दूर के भाई की मदद से सारे जेवर बेचकर सुदूर क्षेत्र में जमीन खरीदी और वहीं खेती बाड़ी करने लगी। अकेले ही सूरज और अपने अजन्मे बच्चे के लिए सहारा बनी। दोनों को पाला पोसा। पति के होते हुए भी जीवन भर विधवा का जीवन बिताया। पति ससुराल मायका सब पीछे छूट गया था। अगर नहीं छूटा था तो वह था झूठन का दाग जो उसके दामन को कलंकित कर गया था। गलती ना होने पर भी सारा जीवन खुद को ही दोषी समझ दंड देती रही थी कमला। आज भी झूठन देख उसे अपने कानों में वही झूठन वाली आवाज सुनाई देने लगी और वह विचलित हो गई। अम्मा, मेरी कोई गलती नहीं। बहू हाथ जोड़े खड़ी थी, डर के मारे पैर कपकपा रहे थे। फैसला तो वह जानती थी वेद के पक्ष में ही होगा। मैं 4 दिन पहले आई, गरीब घर की अनाथ, कौन मेरी सुनेगा? यहाँ से निकाली जाऊंगी तो मेरे साथ ही माँ का जीवन भी खराब हो जाएगा। लक्ष्मी का मन अब खुद से ज़्यादा माँ के लिए व्यथित हो उठा। मैं यहीं किसी कोने में पड़ी रहूंगी अम्मा, किसी से कुछ न कहूँगी। मुझ अभागन पर तरस खाओ। लक्ष्मी बोलती चली जा रही थी। झूठन, तू झूठन, बमुश्किल कुछ शब्द फूटे अम्मा के मुख से। पूरा साहस जुटाकर अम्मा फिर से बोली, तू झूठन नहीं है मेरी बिटिया, ये बेगैरत इंसान निकला। माँ समान बड़ी भाभी पर हाथ डालने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? अभी इस घर से बाहर निकल जा। जो आदमी बहन बेटी की इज्जत ना कर सके वह घर तो क्या समाज में भी रहने लायक नहीं होता। मुझे क्या पता था मैं औलाद नहीं सांप पाल रही हूँ जो एक दिन घर की इज्जत को ही डस लेगा। गरीब की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई भी उसे अपने रुपये पैसों से खरीद सके। तुझे क्या लगा था मैं इस गरीब बिन बाप की लड़की को ही गलत समझूंगी? सही गलत में खूब फर्क समझ आता है। दफा हो जाए यहाँ से, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो पुलिस में दे दूंगी। लेकिन अम्मा, आप यहाँ कैसे? बहू ने सवाल किया। न जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही थी। मेरा दिल नहीं माना तो अनुपमा का भतीजा नकुल मुझे वापस छोड़ गया। आज अनर्थ हो जाता अगर मैं समय से ना पहुँचती तो कैसे मुझसे
नज़र में लाती तू। मेरे बेटे की अमानत है तू, इस घर की लक्ष्मी। लक्ष्मी तो सदा ही पूजनीय होती है। किसी की गंदी नियत या गंदे हाथों के छू लेने भर से वह अपवित्र नहीं हो जाती, झूठन नहीं हो जाती। इस हादसे ने मेरे मन में छिपे हुए झूठन के दाग से मुझे मुक्ति दे दी। कोई कुत्ता पागल होकर काटने लगे तो उसे ही गोली मारी जाती है, खुदकुशी नहीं की जाती। इससे पहले कि कोई महिला इन कुत्तों से डरकर खुदकुशी करे, इनको चुन चुन कर गोली मार देनी चाहिए। अश्रु आज सारे बांध तोड़कर बह जाना चाहते थे। न जाने कितने बरस से इनको रोक कर रखा था कमला ने। वेद कब का गांव छोड़कर भाग चुका था। इधर लक्ष्मी अम्मा के गले लगकर बरसों की अपनी ममता की प्यास बुझा रही थी। दूसरे दिन रविवार था। सूरज शहर से छुट्टी पर आया तो अम्मा जी ने सारी दास्तान बेटे को सुनाई। सूरज कमरे में आया तो लक्ष्मी एकटक उसे देखने लगी। सूरज ने खींचकर लक्ष्मी को सीने से लगा लिया और सूरज के सीने से चिपकी लक्ष्मी ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रही थी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।